सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 48वीं सीनेट बैठक में आज मैं शामिल हुई और पहली बार इस बैठक में शामिल हुई और इस वजह से मैंने वहां देखा उसके अंदर कि इतनी अव्यवस्था है कि लोगों को, उनके सदस्यों को सही तरीके से सूचना भी मुहैया नहीं होता है। और इसके बाद इनका जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण में ही कई जगह इन्होंने जिक्र किया है आर्थिक विपन्नता का, और इस स्थिति से कि आर्थिक रूप से कमजोर है, बहुत जितना का डिमांड होता है उतना डिमांड फंड का नहीं मिलता है, तो इस वजह से कई जगह वो अभी भी वहाँ पे कई जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनको पेमेंट लंबे वर्षों से आप नहीं दे रहे हैं। जब ये सवाल उठाया गया कि इन शिक्षकों का पेमेंट आप कब देंगे, कि लंबे समय से वो नियुक्त हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका घर परिवार कैसे चल रहा है। अनुकंपा पे लोग 5-7 साल से आपके यहाँ दौड़ रहे हैं और आप उसमें कोई न कोई बहाना करके आप उनके अनुकंपा पे बहाली नहीं कर रहे हैं। जो पेंशनर हैं, जिन कई लोगों से मैं मिली थी, कर्मचारी लोगों से जो कैंसर पेशेंट हैं, उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। जब ये सारे प्रश्न खड़े किए गए तो जो लोग इन सवालों को नहीं चाहते कि सीनेट में उठे या इन सवालों पर बहस हो, इन समस्याओं का हल निकले, तो इन पर स्वस्थ वैचारिक बहस करने के बजाय और इन सवालों पर भी कि आज संस्कृत को जो आप घटाते जा रहे हैं, संस्कृत में जो शोध होनी चाहिए, अगर आप डाटा उठा करके देख लीजिए तो 100 में 90 छात्र विदेश से आते हैं यहाँ के देश की भाषा का अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए पुरानी भाषाओं पर। मगर जो संस्कृत को और व्यापक बनानी चाहिए, इसके बजाय आप उसको एक कर्मकांड में फंसा करके रख दे रहे हैं। इन सारे सवालों पर सीनेट में जब सवाल उठाए गए, इस पर स्वस्थ बहस करने के बजाय जो कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये इनको बहुत ज्यादा मतलब कह लीजिए कि दुख लगा और वो लगे वहां पर उस तरह से बहुत ही मतलब कि नाराबाजी करने के लिए, जबकि सीनेट है बहस करने के लिए, वैचारिक बहस करने के लिए, सत्ता पक्ष में वो नारे लगाने लगे। तो इन सारे सवालों पर वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुलपति महोदय को, कुल सचिव को इन सारे सवालों पर सोचना चाहिए। और मैं आम लोगों से कहूंगी, वहाँ के शिक्षकों से कहूंगी, वहाँ के कर्मचारियों से कहूंगी, वहाँ के छात्रों से कहूंगी कि आप तमाम लोग अगर चाहते हैं कि अपने विश्वविद्यालय की खूबसूरती बनी रहे, विश्वविद्यालय आगे विकास करे, तो आप तमाम लोगों को मिल करके इन प्रश्नों पर आगे आना होगा, इन प्रश्नों पर मजबूती से आवाज उठानी होगी। यही मैं कहना चाहूंगी।